इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित, कहा लता दीदी राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों और गंगा जल आपूर्ति योजना की विस्तृत समीक्षा की। बच्चों को संसद की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए बाल युवा संसद का आयोजन। लालू के लाल तेज प्रताप से नाराज, राजद के पटना महानगर अध्यक्ष ने सौंपा इस्तीफा। और चिराग के बिगड़े बोल, कहा नीतीश बख्श दे बिहार को। अब खबरें विस्तार से। औपचारिक अभिवादन के अलावा हमारे प्रधानमंत्री कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं करते, लेकिन सारे देश की दीदी भारत रत्न लता मंगेशकर के लिए उन्होंने ये अपवाद स्वीकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता एक ऐसी कलाकार थी जिसने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। वो राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग थी। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामोफोन, CD, DVD, पेन ड्राइव, डिजिटल म्यूजिक से लेकर ऐप्स के युग तक लता मंगेशकर की आवाज़ ने 80 से अधिक वर्षों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गीतों की यात्रा लता दीदी के माध्यम से चली। उन्होंने अभिनेताओं की 5 पीढ़ियों को आवाज़ दी और भारत को गौरवान्वित किया। हमारा पूरा देश भारत के प्रति लता मंगेशकर के परिवार के योगदान का आभारी है। गायन के अलावा उनके भीतर जो राष्ट्रभक्ति का जुनून था वो उनके पिता के कारण था। प्रधानमंत्री ने कहा कि लता दीदी सुर की रानी होने के अलावा मेरी बड़ी बहन थी। उन्होंने पीढ़ियों को प्यार और करुणा की भाषा सिखाई। मैं भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बड़ी बहन की तरह प्यार किया। कई दशकों के बाद यह पहली राखी होगी जब दीदी यहाँ नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बाढ़ पूर्व की तैयारियों और गंगा जल आपूर्ति योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत डिटेंशन टैंक सह पंप हाउस की भौतिक कार्य प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी तथा बताया कि पाइपलाइन का 97% कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। सचिव जल संसाधन विभाग ने बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा जल आपूर्ति योजना को जल्द से जल्द पूर्ण करें। गंगा जल के स्टोरेज, शुद्धिकरण और सप्लाई कार्य प्रगति की निरंतर निगरानी करें। पदाधिकारी और अभियंता जमीनी स्तर पर इसे देखें। पाइपलाइन की सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था रखें। जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास और आवास विभाग आपस में समन्वय बनाकर तेजी से कार्य पूर्ण करें। गंगा जल आपूर्ति योजना के क्रियान्वयन में आम लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में गंगा के जल को शुद्ध कर पेयजल के रूप में जल्द से जल्द सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए कार्य करें। इससे लोगों की सुविधा होगी और भू जल स्तर भी मेंटेन रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय बाढ़ पूर्व सुरक्षात्मक कार्यों को पूर्ण करें। बाढ़ अवधि में कराए जाने वाले कार्यों की पूरी जानकारी रखें
और तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें। छोटी छोटी नदियों को जोड़ने की योजना बनाएं, इसको लेकर व्यवहारिक आकलन कराएं। छोटी नदियों के आपस में जुड़ने से जल संरक्षित होगा और इससे लोगों को सिंचाई कार्य में भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप बनाया गया और कृषि के क्षेत्र में कई कार्य किए गए हैं, जिससे फसलों का उत्पादन दुगना हुआ है। हर खेत तक सिंचाई उपलब्ध हो जाने पर किसानों को कृषि कार्यों में और सहूलियत होगी। नदियों के गाद और सिल्ट प्रबंधन को लेकर अध्ययन और आकलन कराएं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज गया शहर के संग्रहालय परिसर में बाल युवा संसद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, भाजपा विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, राजद विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जहां सभी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस दौरान स्थानीय स्कूली बच्चों द्वारा बेहतरीन तरीके से संसद की कार्रवाई की प्रस्तुति की गई। पक्ष और विपक्ष द्वारा सरकार की योजनाओं के बारे में कई सवाल जवाब किए गए। साथ ही सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए जिस तरह से संसद में सवाल जवाब किए जाते हैं, उसकी भी प्रस्तुति की गई। इतना ही नहीं, विपक्ष द्वारा हमलावर होते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक न मिलने पर सरकार को घेरा गया। स्कूली बच्चों की इस तरह की प्रस्तुति देखकर विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी आगत अतिथि काफी प्रभावित हुए। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बच्चों की इस प्रस्तुति के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि जिस तरह से हम लोग संसदीय कार्रवाई में भाग लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बच्चों ने इसकी प्रस्तुति की है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य प्रणाली को प्रत्येक भारतीय को जानना चाहिए। यही वजह है कि इस तरह की प्रस्तुति का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह राज्य के अन्य जिलों में भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार के विकास के प्रति कटिबद्ध है। अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। साथ ही महापुरुषों की गाथा को भी आज की युवा पीढ़ी जाने, इसके लिए भी लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। गया जिला अंतर्गत गुरुआ प्रखंड के ग्राम तिवरा थाना नंबर 689 में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय समितियां संख्या 116 दिनांक 16/6/2020 द्वारा दी जा चुकी है। समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
राजद के पटना महानगर के अध्यक्ष राम राजकुमार राजद प्रदेश कार्यालय में जगदानंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा देने पहुंचे। इफ्तार के दिन 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के आवास पर राम राजकुमार को तेज प्रताप यादव ने पीट दिया था, गाली गलौज की थी। कहा जा रहा है कि 18 मिनट में 500 गालियां दी थी, जिसको लेकर राम राजकुमार आज इस्तीफा लेकर अपनी पार्टी दफ्तर पहुंचे और कहा कि तेज प्रताप यादव मुझे मरवा देना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि राजद छोड़ दो नहीं तो तुम्हारी हत्या करवा देंगे। रामराज ने कहा कि तेज प्रताप को तेजस्वी से दिक्कत है, जगदानंद से दिक्कत है, सुनील सिंह एमएलसी से दिक्कत है, तमाम लोगों से दिक्कत है और कह रहे हैं कि पार्टी जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारी हत्या करवा देंगे। ये तमाम आरोप रामराज पटना महानगर अध्यक्ष ने लगाया है। जब तक मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं दे देता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अभी कुछ नहीं, इस्तीफा के पहले आप नहीं जुटेंगे। मामला बता दीजिए। सुनिए गणेश, क्या फर्क है चेहरा में? गणेश, खून पसीना पूरा समर्पण ढंग से इस पार्टी को मैंने सींचा है और सींचने का जो है जो किया गया है वो आप लोग को मैं बताऊंगा। क्या बनी कि उस पार्टी का झंडा आप ढोते थे, आज उसके खिलाफ सुनिए ना। अरे तुम क्या परिस्थिति आज बन रही है? परिस्थिति बहुत ज्यादा अंत हो गया है, तो मैं ये निर्णय लेने जा रहा हूँ। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इसके बाद ही मैं आकर बोलता हूँ कि कौन किसने गलत किया है, मैं आकर बोलता हूँ। आने के बाद बात होगा। मंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की विडंबना बन गई है भैया कि हमारे पास आज की तारीख में चर्चा करने के लिए से मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई है। चिराग पासवान ने आज कहा कि नीतीश कुमार इतने सालों से हैं बिहार के मुख्यमंत्री, क्या उखाड़ पाए। नीतीश कुमार कहीं भी जाएं, कुछ भी बने, बिहार को बख्श दें। उपराष्ट्रपति बने, रूस के राष्ट्रपति बने, यूएनओ के सेक्रेटरी बने, पर बिहार को बख्श दें। बता दें कि बीते दिन इफ्तार पार्टी में राबड़ी आवास पर चिराग ने नीतीश के पैर छुए थे और आज उन्हीं पर हमला बोल रहे हैं। पूरा ध्यान आज की केंद्र में बिहार की राजनीति, और ये सबसे बड़ी विडंबना है बिहार की, और इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार की विडंबना बन गई है भैया कि हमारे पास आज की तारीख में चर्चा करने के लिए से मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। भाई जो आज की तारीख में है वो बनकर क्या उखाड़ पा रहे हैं बताएं तो? वो बनकर वो प्रदेश में क्या कर पा रहे हैं? ना रोजगार। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित, कहा लता दीदी राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों और गंगा जल आपूर्ति योजना की विस्तृत समीक्षा की। बच्चों को संसद की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए बाल युवा संसद का आयोजन। लालू के लाल तेज प्रताप से नाराज, राजद के पटना महानगर अध्यक्ष ने सौंपा इस्तीफा। और चिराग के बिगड़े बोल, कहा नीतीश बख्श दें बिहार को। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।